जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 10वां हल करेंगे। साथियों, प्रश्न नंबर 10 हमें दिया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। साथियों, हमें बंटन सारणी दी हुई है। इसमें हमें दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या इस प्रकार की दी हुई है। साथियों, इस समांतर श्रेणी में हमें जो सारणी में दी है, इस सारणी को हम हल करेंगे, लिखेंगे हल। साथियों, जो वीडियो पर नए हों वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, तो हम आज इसमें सवाल नंबर 10 का हल करेंगे। हम एक हल सारणी बनाते हैं। साथियों, हम एक हल सारणी बनाएंगे। इस प्रकार के साथ ही हमने हल सारणी बनाई है। अब हम इसमें लिखते हैं दैनिक मजदूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैनिक मजदूरी और यहाँ पे हम लिखेंगे श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या लिख लेते हैं। साथियों, दैनिक मजदूरी में जो हमें दिया हुआ है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। इस प्रकार से हमने लिख दिया। साथियों, अब हमें लिखना है श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 12, लिखेंगे 14, 8, 6 और 10। साथियों, इस प्रकार से हमने इसमें लिख दिया है। ये हमने हल सारणी बनाकर तैयार की है। अब हम इसको साथियों इसमें हमें निकालना है सबसे पहले वर्ग अंतराल या मध्यमान, जिसको हम x का मान भी कहते हैं। हम साथियों यहाँ पे क्या लिखा लेंगे, मध्यमान या वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, यानी साथियों x के मानों को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 में 520 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 1020। 1020 के हम आधे करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 510। इसी प्रकार 520 और 540 को जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 560 और 560 1060 और 1060 का आधा करेंगे तो हो जाएंगे 530। अब हम 540 को 560 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे हमारे 1100। 1100 के आधे करेंगे तो हो जाएंगे 550। इसी प्रकार साथियों हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा 10, 510, 530, 550। साथियों इसमें 20-20 का अंतर आ रहा है तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब 550 के बाद हम लिख देंगे 570, 570 के बाद हम लिख देंगे 590। इस प्रकार से हमने इसके वर्ग अंतराल xi का मान निकाला। अब हमें साथियों f का मान दिया हुआ है जो कि हमें श्रमिकों की संख्या वो f का मान है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारी श्रमिकों की संख्या है वो हमारा f का ही मान है। तो यहाँ लिखेंगे
एफ आई। अब साथियों हमें यहाँ पे करना है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो साथियों हमें इनको गुणा करना है। हमें यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स आई इंटू एफ आई। हमें 12 गुणा 5 को 10 में करना है, तो 5 को 10 में गुणा करेंगे 12 का, तो 12 एकम 12, 12 की 2, हासिला 1, 12 पंचे 60, 60 में एक जोड़ देंगे हो जाएंगे 61। इस प्रकार से 6120 हो गए। हमें 14 गुणा करना है 5 का 30 में, 14 एकम 14, 14 की 42 की 2, हासिला 4, 14 पंचे 70, 4 74, तो यहाँ पे होगा 7420। हमें 8 का गुणा करना है 550 में, तो 5 40, 40 के लिख देंगे यहाँ पे 0, और 5 40 और 4 44, और यहाँ पे हमने एक 0 और लगा दी, तो ये होगा 4400। अब 6 का गुणा करना है 570 में, तो 6 7 42 की 2, हासिला 4, 6 पंचे 30 और 4 34, और एक 0 यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे। हम 10 का गुणा करेंगे 590 में, जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 5900। साथ ही इस प्रकार से हमने एक्स आई को एफ आई के गुणा कर दिए। अब हमें निकालना है इनका योग। अब इनका योग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे योग सिग्मा एफ आई बराबर, अब हम इनको जोड़ देंगे, जो हमारे एफ आई के मान है इनको हम सबको जोड़ देंगे। 12 और 14 हो जाएंगे 26, 26 और 8 हो जाएंगे 34, 34 और 6 हो जाएंगे 40, 40 और 10 हो जाएंगे 50। ये हमने एफ आई के मानों के साथ ये जोड़ दिया है। अब हमें जोड़ना है एफ आई इंटू एक्स आई के मानों को, तो यहाँ पे लगाएंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई बराबर 0 0 0, यहाँ पे जोड़ा तो 0 हो गया। इसको जोड़ेंगे 2 और 4, 2 और 2 4, 2 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। 1 और 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 9 22, 22 के यहाँ पे 2, हाथ चलाएंगे 2, 2 इसमें जोड़ देंगे 8 और 7 15 और 4 19, 22, 22 और 5 27। इस प्रकार से हमारा जो योग आया है 27,260। और साथियों हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। साथियों अब हम यहाँ पे मान रख देंगे सूत्र में, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया है 27,260 बटे सिग्मा एफ आई का मान हमें दिया है, जो हमारा सिग्मा एफ आई का मान है साथियों 50 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। इस प्रकार से हमने इसके मान रख दिए। और हमें क्या करना है, 50 का भाग 27,260 में देना है, तो यहाँ पे हमने 0 से 0 काट दी। अब हम क्या करेंगे साथियों, 5 का भाग देंगे 2726 में, तो यहाँ पे 2726 में हम इस तरीके से भाग दे के देंगे। 2726 में भाग देना 5 का, तो यहाँ पे 55 25, 55 25, यहाँ पे 2 बचे, हमको तारे हमने 2 के 22 हो गए, 5 6 को 20, यहाँ पे 2 बचते हैं, फिर हमने हम तारे 6 के 55 25, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, 1 बचा, यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, यहाँ 0 हो गए, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हम 2 लिख के यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा। इस प्रकार से साथियों हमारा आंसर आ जाता है 545.2। साथियों ये हमारे 10वें सवाल का आंसर है। इस प्रकार से हमने इसका माध्य ज्ञात कर लिया साथियों। अब हम इसी अभ्यास का प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे साथियों। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। अब साथियों में सवाल नंबर 11 दिया हुआ है बोर्ड पर। सवाल नंबर 11 हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपए 18 है, तो लुप्त बारंबारता F
ज्ञात कीजिए। साथियों जो हमें बारंबारता सारणी में एफ दिया है तो एफ का हमें मान ज्ञात करना है। इसमें हमें माध्य जेब खर्च दिया है 18 रुपए। तो साथियों आइए हम इसको हल करते हैं। हम इसको सबसे पहले हल सारणी बनाते हैं। हल सारणी बनाने के बाद हम इसके मान रखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे हल। हमने हल लिख दिया साथियों। अब हम यहाँ पे एक हल सारणी बनाएंगे। प्रकार से हम एक हल सारणी बनाते हैं। हल सारणी में हम सभी मानों को रखेंगे। ये हमने एक हल सारणी बनाई है जिसमें हम दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता, तो यहाँ पे हम दैनिक जेब भत्ता में लिखेंगे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इसी प्रकार साथियों हम लिखेंगे बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों की संख्या। अब बच्चों की संख्या में दी है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। इस प्रकार साथियों जो हमें दिया था हमने इस सारणी में हमने रख दिया है। अब हम इसको करेंगे अब हम इसके मानों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है x का। तो हम लिखेंगे वर्ग अंतराल एक्स आई। तो यहाँ पे हम एक्स आई के पहले मान निकालेंगे। पहले हमें क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे जो दैनिक के भत्ता में वर्ग अंतराल दिया है 11 और 13 को हम जोड़ना है। 11 और 13 को जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे। 14 के हम 24 हो जाएंगे। 24 के आधे हम करेंगे तो हो जाएंगे 12। इसी प्रकार से हम 15 को 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 28 और 28 के आधे कर देंगे तो हो जाएंगे 14। 17 को और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 32 और 32 के आधे कर देंगे तो हो जाएंगे 16। साथ ही हमें देखना है यहाँ पे जो हम संख्या एक्स आई का मान प्राप्त हो रहा है इनमें 2-2 का सब में अंतर आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है 2-2 का। तो 2-2 के डिफरेंट में हम यहाँ पे संख्या लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 18, यहाँ पे हम लिख देंगे 20, यहाँ पे हम लिख देंगे 22, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24। इस प्रकार से हमने 2-2 का डिफरेंट 2-2 के अंतर से इनको हमने लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स आई का एफ आई का मान। तो एक्स आई इंटू एफ आई। अब हमें एक्स आई के पदों का एफ आई के पदों का गुणा करके और यहाँ पे लिखते जाना है। तो हम पहले 12 का 7 में गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 हो जाएंगे। 14 का 6 में गुणा करेंगे, 14 छक्का 84 हो जाएंगे। 16 का 9 में करेंगे, 16 नम्मा 144 हो जाएंगे। 18 का गुणा 13 में करेंगे, 13 18 30 54 की 4 हाथ लाई 5 18 एकम 18 5 23 234 हो गया साथी। इस प्रकार 20 का गुणा में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20F। अब हम 5 का गुणा 22 में करना, 5 गुणा 22 में करेंगे तो हो जाएंगे 110 110। इसी प्रकार हमें 4 का गुणा करना है 24 में, 4 का गुणा 24 में करेंगे तो हो जाएंगे 96 यानी 96। इस प्रकार से हमने इसका एक्स आई का एफ आई के पदों का हमने गुणा कर दिया है। अब हमें इनका करना है योग। तो यहाँ पे हम योग करेंगे, इनका हम योग करते हैं तो यहाँ लिखेंगे योग। अब पहले हमें जोड़ना है बच्चों की संख्या जो हमारा एफ है। हम एफ के पदों को जोड़ते हैं तो एफ के पदों को हम जोड़ेंगे 7 और 6
13, 13 और 22, 22 और 13, 35, 35 और 5, 40, 40 और 4, 44। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस एफ। ताकि यहाँ पे हम लिख देंगे 44 प्लस एफ। एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो एक बार दोबारा हम चेक करते हैं। 7 अच्छे 13, 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएंगे। 22 में 13 और जोड़ देंगे तो 22 में 35 हो जाएंगे। 35 में 5, 40, 4, 44। तो जो हमारा ऐप था उसको हमने प्लस में ऐप लिख दिया। अब हमें जोड़ना है एक्स आई और एफ आई के पदों को जोड़ना है। तो यहाँ पर लेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई बराबर 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 6, 22 की 2 हाथ से लाइन 2, 2, 10 और 18, 18 और 4, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 9, 35 की 5 हाथ से लाइन 3, 3 इसमें 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से हमारे 752 और जो 20 ऐप लगे हैं उनको हम ऐसे लिख देंगे 20 ऐप। प्लस लगा के हमने 20 ऐप को इस प्रकार लिख दिया है। अभी हमें क्या करना है साथी, इसमें हमें दिया हुआ है माध्य हमें दिया है। तो हम लिखेंगे माध्य x बराबर 18। अब हम साथी यहाँ पे सवाल में समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। अब हमने साथियों सूत्र को लगा दिया है। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। तो माध्य हमें कितना दिया है साथियों 18। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान हमें दिया है 752 प्लस 20 एफ। 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई का मान हमें दिया है 44 प्लस एफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44 प्लस एफ। और साथ ही हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लगा देंगे, इनका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 का गुणा 752 में करेंगे तो 752 एकम 752 प्लस 1 का गुणा 20 एफ में करेंगे तो यहाँ पे 20 एफ एकम 20 एफ बराबर। अब हम 18 गुणा 44 में करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 का गुणा 44 में करते हैं 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7। इसी प्रकार 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7, 2 9 और 7। तो इस प्रकार से हमें 792 इनका गुणा करने पर 792 प्राप्त हुआ। हम 18 गुणा करेंगे एफ में तो प्लस के 18 एफ हो जाएंगे साथी। अब हम इनको पक्षांतर कर देते हैं। तो हम पक्षांतर करेंगे तो 20 एफ तो हमारे जहाँ वहीं रहेंगे, 18 एफ को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस के 18 एफ हो जाएंगे बराबर के उस साइड में 792 है और यहाँ से 752 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 752 हो जाएंगे साथियों। हमें क्या करना है 20 एफ में से 18 एफ को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 एफ। इसी प्रकार 792 में से 752 को घटा देंगे तो यहाँ पे 2 में से 2 गए 0 बचा और 9 में से 5 गए 4 बचा और 7 में 7 गए कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से हमें 40 बच जाता है और हम लिखेंगे एफ बराबर 40 बटे 2। यहाँ पे हम 2 का भाग दे देंगे 40 में तो यहाँ पे हमारा एफ बराबर 20 जो कि हमारी लुप्त बारंबारता एफ का मान निकल के आ जाता है साथियों। यही हमारे 11वें सवाल का आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। हम सवाल नंबर 12वां हल करते हैं।